क्या आपको पता है कि भारत की बॉर्डर्स पर युद्ध छिड़ा हुआ है और जो दूसरे देश के लोग हैं या सैनिक हैं वो भागकर भारत आ रहे हैं। और आप अभी टाइटल देखिए, और वो देश है म्यांमार। कि म्यांमार में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। और सिर्फ मोदी सरकार की टेंशन नहीं बढ़ी है, यहाँ पर चाइना की भी टेंशन बढ़ गई है। और क्यों खतरे में आ गए हैं फिर से मणिपुर और मिजोरम। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि म्यांमार के सैनिक भारत में क्यों घुस आए हैं। और सिर्फ सैनिक ही नहीं घुस आए हैं, बहुत सारे नागरिक भी वहां से हजारों में भागकर भारत आ गए हैं, क्योंकि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। दूसरा है कि क्या है म्यांमार में विवाद। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, ये सालों से मामला चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भयंकर तौर से एक रूप ले चुका है। तीसरा है कि क्यों टेंशन में है भारत की सरकार। चौथा है कि क्या है वो ऑपरेशन 1027 जिसके कारण कई सारे सैनिक और नागरिक वहां से भागकर भारत में आ गए हैं। और कहां आ गए हैं? मिजोरम और मणिपुर में आ गए हैं, जो कि भारत के ईस्ट में पड़ता है। पांचवा है कि चीन और ऑनलाइन स्कैम से इसका क्या लिंक है, तो वो मैं आपको सारा आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो आप ये मैप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है मणिपुर, ये है म्यांमार। म्यांमार मणिपुर की बॉर्डर और मिजोरम से लगता हुआ देश है। अच्छा, म्यांमार के इस तरफ आप देखेंगे तो ये चीन है, चाइना है। ऊपर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, और इधर देखेंगे तो ये बीच का हिस्सा बांग्लादेश है। तो आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी कि हम भारत की ईस्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर ये रहा, मिजोरम ये रहा, और इससे एकदम सटा हुआ ये म्यांमार। आप ये लंबी सी बॉर्डर देख रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ इधर की मिजोरम की बात करूं तो तकरीबन 510 किलोमीटर का एरिया है जो मिजोरम और म्यांमार शेयर करते हैं। अब आप ये दूसरा मैप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर दिया है। देखिए, ये चाइना है आपका पूरा, ये म्यांमार, वो बांग्लादेश, ये हमारा इंडिया आ गया, मिजोरम, मणिपुर। तो ये ज्योग्राफी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे डिटेल्स देती हूँ। अब सबसे पहला है कि म्यांमार के सैनिक भारत में क्यों घुस गए हैं, और जो दूसरे नागरिक हैं वो हजारों की संख्या में आखिर भारत में क्यों घुस आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैप मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। अब आप दूसरा पॉइंट ये देखिए कि सेना यानी हुंटा का जो राज है वहां पर वर्सेस लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस। दरअसल 2021 में ये हुआ था कि वहां पर म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, लेकिन वहां पर सैन्य तख्ता पलट हो गया और सैन्य ने वहां पर कब्जा कर दिया, और जो लोकतांत्रिक सरकार थी वहां पर वो डिमिनिश कर दी गई। उसके बाद से म्यांमार में 2021 के बाद से सेना का राज्य है, और उसको हुंटा राज भी कहते हैं। तो फिर इसके विरोध में कुछ लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस जुड़े हैं और अब वो सेना का विरोध करते हैं। कई सैनिक लोग भागकर आए भारत। अब क्योंकि ये गृह युद्ध और ज्यादा भयंकर रूप ले चुका है, इधर से एयर स्ट्राइक, सेना जो है इन लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस, और ये हजारों में हैं ये लोग, उन पर एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं। तो ये जाकर सेनाओं के जो वो पोस्ट होते हैं उन पर कब्जा कर दे रहे हैं। तो इनके बीच में बेसिकली ये गृह युद्ध चल रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी लोकतंत्र समर्थक जो फोर्सेस हैं, जो अलायंस है, वो अब थोड़ी हावी हो चुकी हैं, और सेना के जो जितने भी कब्जे कर रखे इलाके हैं उन पर अब अपना कब्जा कर रही है। उससे ये हो रहा है कि सेना के कुछ जो सैनिक हैं वो भी भारत भागकर आ गए हैं। अच्छा, अब जब सेना ने इन पर हमला किया तो कुछ जो नागरिक हैं जो वहां पे अब सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, वो लोग भागकर भारत आ गए हैं। और भारत में कहाँ आ गए हैं? मिजोरम में और मणिपुर में, क्योंकि वो लोग आपस में जो चिन समुदाय है और जो मिजोरम का कुकी समुदाय है, वो आपस में एक दूसरे को भाई बंधु की तरह मानते हैं। वो समझते हैं कि हम दोनों एक ही है। तो इसलिए मिजोरम और मणिपुर के लोग भी म्यांमार से जो कुकी लोग भागकर आए हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। मिजोरम के कुकी और म्यांमार की चिन एक, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि मिजोरम के जो कुकी समुदाय हैं, आप याद कीजिए जब हमने मणिपुर पे शो किया था तब मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में मेन लड़ाई किसकी है? मेतई और कुकी की। तो कुकी तो हुए ईसाई, उसमें कुछ मुस्लिम्स भी आ जाते हैं, और आपके मेतई हो गए हिंदू। तो ये जो मिजोरम के कुकी लोग हैं यानी ईसाई लोग हैं, वो लोग म्यांमार के जो चिन है, आप में ये मैप देखिए आप,
ये जो चिन स्टेट आपको दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है अभी बहुत ज्यादा भयंकर हालात हैं। तो वहां के लोग अब मिजोरम में आने लगे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मिजोरम में अभी अभी चुनाव हुए 7 नवंबर को और 3 दिसंबर 2023 को नतीजा आने वाला है। मणिपुर मिजोरम में बड़े शरणार्थी, और इसकी वजह से ये हुआ है कि मणिपुर और मिजोरम में अब शरणार्थी बढ़ गए हैं। वहां पे पहले ही कम लोग हैं, वो वैसे भी माना जाता है कि वो गरीब प्रदेश है, लेकिन अब म्यांमार से भी लोग भाग के वहां पर आ रहे हैं। तो कैसे वहां पर लोग या सरकार वहां की उनको संभालेगी। अब दूसरा आ जाइए कि आखिर क्या है म्यांमार में विवाद। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2021 में सेना ने कब्जा कर लिया, जो वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी उसको उन्होंने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहां के जो मंत्री थे, वहां के जो नेता थे, उनको जेल में डाल दिया। तो 2021 से वहां पर सेना का कब्जा हो गया। फिर उनके विरोध में कुछ क्षेत्रीय गुटों ने आवाज उठानी चालू की और इन्होंने विरोध करना शुरू किया। सेना ने हवा से बरसाए बम। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि सेना ने इन क्षेत्रीय गुटों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, मतलब बम बरसाए। फिर इनमें कई मरे और भागे, तो कई लोग इसमें मर गए और कुछ लोग भागकर भारत आ गए। और जो है कब्जा शरणार्थी, अब आप देखिए कि ये जो है कि एक दूसरे के बेसिकली प्रॉपर्टीज पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। एक तरफ तो है लोकतांत्रिक समर्थक फोर्सेस और एक तरफ है सैन्य शासन, यहाँ की हुंटा शासन। अब ये एक दूसरे के अंदर लड़ रहे हैं, गृह युद्ध चल रहा है, कब्जा कर रहे हैं, और जो शरणार्थी हैं म्यांमार के वो भारत भागकर आ रहे हैं। अक्टूबर में शुरू हुआ ऑपरेशन 1027। अब ऑपरेशन 1027 के बारे में अब आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एक हिंट दे देती हूँ कि 1027 इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ये क्षेत्रीय गुटों ने इन लोगों के खिलाफ, सेना के खिलाफ जो विरोध किया, वो कब चालू किया था? वो अक्टूबर में चालू किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया 1027। अब आप आगे आ जाइए, क्यों टेंशन में है भारत की सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये लोग जो शरणार्थी हैं वो भागकर आ रहे हैं, वो भारत के सिटीजन्स नहीं हैं और हजारों की तादाद में भागकर आ रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार चिंतित है। मिजोरम, मणिपुर में 40,000 शरणार्थी, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि कई सालों से पहले भी शरणार्थी रह रहे हैं। आपको पता होगा कि हमेशा से ईस्टर्न स्टेट्स में ये मुद्दा रहा है, और स्पेशली मिजोरम और मणिपुर में, कि इस तरफ बांग्लादेश है और इस तरफ म्यांमार है, तो यहाँ से कई शरणार्थी यहाँ पर भागकर आते हैं। मिजोरम सरकार चिन समुदाय पर नरम, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मिजोरम सरकार जो है वो चिन समुदाय को अपना भाई बंधु मानती है। वो मानते हैं कि हम एक ही हैं, इसलिए उनको आने भी देती है, उनको रिसोर्सेज भी देती है और उनको शेल्टर भी देती है। कुकी और चीन बेहद करीब, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कुकी तो ईसाई समाज हो गया, मैंने आपको बताया भारत का, और चिन वो हो गया कम्युनिटी जो कि म्यांमार में रहती है। मेतई और कुकी कट्टर विरोधी। अब आप देखिए कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर कुकी लोग म्यांमार से ज्यादातर भागकर आते जाएंगे, मणिपुर और मिजोरम की बात करो, पहले आप मणिपुर की बात करो, कि मणिपुर में आपको पता है कि मेतई और कुकी के बीच विवाद है। तो अगर और कुकी समर्थक लोग यानी चिन समुदाय के लोग भागकर आएंगे तो कुकी की संख्या वहां पर ज्यादा हो जाएगी, और मेतई और कुकी तो आपस में वैसे भी विरोधी हैं, तो वहां पर अभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो हालात बिगड़ भी सकते हैं, और इसलिए भारत की सरकार टेंशन में है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि मिजोरम मणिपुर नहीं मानते केंद्र की बात। केंद्र हमेशा कह चुका है मिजोरम और मणिपुर की सरकार को कि आप लोग, और मैं आपको बता दूं कि ये मिजोरम मणिपुर दोनों में एनडीए लेड सरकार है, यानी बीजेपी के साथी हैं ये लोग, लेकिन ये लोग केंद्र की बात मानते नहीं हैं। हमेशा केंद्र इनको कहता है कि इन शरणार्थियों को जगह मत दो, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इतने हजारों शरणार्थियों को हम कैसे संभालेंगे। लेकिन ये जो मिजोरम और मणिपुर की सरकारें यहाँ लोग हैं, क्योंकि उनको इन शरणार्थियों को ये अपना भाई बंधु मानते हैं, एक ही कम्युनिटी के आते हैं और आजू बाजू में ही रहते हैं, तो इसलिए वो केंद्र की बात मानने से इनकार कर देते हैं। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट और बता दूं, क्योंकि अभी मिजोरम में चुनाव है, तो अभी हाल ही में जब मिजोरम के सीएम से जोरमथंगा से पूछा गया कि आप क्या, अगर ये केंद्र आपको बोलता है कि आप शरणार्थी मत लाओ तो आप उनकी बात मानोगे, तो उन्होंने तो यही कह दिया था कि मैं पीएम मोदी के साथ स्टेट शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मणिपुर के जो कुकी समाज के लोग हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ अभी चल रहे हैं, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम दूरी बनाए रखें। आप देखिए, केंद्र और एनडीए लेड गवर्नमेंट
जो कि मिजोरम और मणिपुर में है, उनके बीच में ऐसे खींचतान चल रही है। कुकी लोग मिजो पीएम की चेतावनी, मैंने आपको बताया कि मिजो पीएम ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर और शरणार्थी आते हैं तो हम उनको नहीं रोकेंगे। चुनावों के बीच हालात बेकाबू, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर ये शरणार्थी आते रहते हैं, कुकी लोगों की संख्या वहां पर बढ़ती रहती है, मेतई लोग पता नहीं इससे चिढ़ जाएं, तो आपस में भयंकर विवाद हो सकता है। और वो कब हो सकता है? इन चुनावों के बीच, जबकि 3 दिसंबर को मिजोरम के नतीजे फाइनल होने वाले हैं। कैसे संभालेंगे इतने शरणार्थी? केंद्र सरकार बार बार ये कहती रहती है कि अगर इतने शरणार्थी आते जाएंगे, इतने लोगों को हमको शेल्टर देने पड़ेगी और वो सिटीजन्स है ही नहीं इंडिया के, तो उनको हम कैसे संभालें? अगला है कि क्या है ऑपरेशन 1027। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय गुट हैं जो कि उधर की सैन्य शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने ये जो विरोध प्रदर्शन है भारी मात्रा में, वो 27 अक्टूबर को शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने तारीख के हिसाब से ये 1027 नाम दे दिया। 3 विद्रोही ग्रुप है मुख्य, जो कि सेना के खिलाफ एक साथ आए हैं, और इनको क्या कहा गया है? ब्रदरहुड अलायंस। और ये 3 के नाम मैं आपको बता देती हूँ। अराकन आर्मी AA, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी विच इज MNDAA, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी विच इज TNLA। और इन लोगों का क्या मकसद है? तानाशाही हटाना। किसकी तानाशाही हटाना? ये जो सैन्य कब्जा कर रखा है म्यांमार में, उसको हटाना। लोगों को, जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, उनको अपना हक दिलाना, ये सब उसी के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब से ये सैन्य शासन हुआ है, वो लोग हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं, वो लोग तानाशाह है, और अब हम उनको वहां से हटाना चाहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत ही इससे टेंशन में है, इससे तो चीन भी टेंशन में है, क्योंकि आपने देखा होगा मैप में कि अगर इस तरफ भारत पड़ता है तो इस तरफ चीन की भी म्यांमार से बॉर्डर लगती है। और मैं आपको बता दूं, जब 2021 में सैन्य शासन आया था, तब चीन म्यांमार का स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय था, मतलब उसके समर्थन में खड़ा था। वहाँ की जो सरकार है उसके वहां से उसके साथ ट्रेड है। चीन म्यांमार के बीच गहरे रिश्ते हैं। चीन ने दिया सेना के राज का साथ, मतलब जो उधर सेना का राज था उसका साथ दिया था जब 2021 में ये हुआ था। दूसरे देशों ने की म्यांमार सेना की निंदा। आप कैसे किसी लोकतांत्रिक सरकार को पलट सकते हो? तो विश्व भर से निंदा की गई थी म्यांमार में जो सेना ने ये तख्ता पलट किया था। चीन के कई लोग म्यांमार हिंसा में मरे। अच्छा, चीन ने म्यांमार का साथ तो दिया था, लेकिन चीन के कई लोग म्यांमार हिंसा में, क्योंकि अगर आप ये वाला मैप देखेंगे, देखिए इस तरफ इंडिया है, इस तरफ चाइना है, तो ये जो बॉर्डर है, तो अब इनका गृह युद्ध तो चलता ही रहता है। अब जो ये नॉर्दर्न म्यांमार है, इसमें भी चीन के कई लोग म्यांमार के इस गृह युद्ध में मारे गए हैं, क्योंकि बॉर्डर इलाके में भी तो हमला तो होता ही है, गोलियां चलती हैं। और अभी भी देख लीजिए, जब गृह युद्ध चल रहा है तो कुछ गोलियां, कुछ एयर स्ट्राइक उस तरफ भी चली गई हैं, और इससे माहौल खराब होता है। चीन म्यांमार के शान क्षेत्र में रेलवे लाइन। अच्छा, चीन के लिए म्यांमार जरूरी भी है, क्योंकि म्यांमार का एक शान क्षेत्र है जहां से आप ये देख रहे हैं, अब ये चीन है, तो उसने रेलवे लाइन बिछा रखी है, ताकि फिर वो जो ये सागर तक है उसके लिए यहाँ पे रूट बना हुआ है रेलवे लाइन का, और कई चीन जो है ट्रेड करता है म्यांमार के साथ। चीन के लिए परेशानी बनी म्यांमार सेना, और अब क्योंकि ये पूरा गृह युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, विवाद बढ़ रहा है, तो अब चीन भी परेशान होने लगा है। ऑनलाइन स्कैम के शिकार हुए कई लोग। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि म्यांमार के लिए कहा जाता है कि वहां पर ऑनलाइन स्कैम बहुत ज्यादा चलता है, लोगों से ठगी वहां से की जाती है, और उसके जो आड़ में आते हैं या फिर उसके जो बहकावे में आते हैं या उसके शिकार होते हैं, वो चीन के लोग तो होते ही हैं, भारत के लोग भी होते हैं, और पूरे विश्व भर में होते हैं, और इसके खिलाफ कई लोग आवाज उठा चुके हैं। चीन ने दी म्यांमार को चेतावनी, और इस पर भी चीन म्यांमार को चेतावनी दे चुका है कि जो ऑनलाइन स्कैम में चीन के लोग फंसते हैं तो वैसा ना हो। देखिए, आपको शो के इस अंत तक पता तो चल ही गया होगा कि कैसे इस म्यांमार के मुद्दे से चीन और भारत दोनों परेशान हैं, और अगर आगे जाके ये सिचुएशन और वर्स होती है और खतरनाक होती है तो इन दोनों देशों को परेशानी है। अब आपको ये भी समझ में आएगा, देखिए मणिपुर में ऑलरेडी जो मोदी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो घिरी हुई है। आपको बता दूं, अभी हाल ही में वहां के जो क्षेत्रीय गुट हैं, उन्होंने तो अमित शाह को यानी केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये जो कुकी और
और जो समाज हैं वो उनके पास आराम से विधायक और मंत्री हैं और हम अपना अलग शासन बना लेंगे और फिर हमें किसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। तो मणिपुर और मिजोरम में, यहाँ की नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में अभी भारत की बहुत स्थिति खराब है और मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें पता है कि इस पे ज्यादा अभी कवरेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो यहाँ पर जान का भारी नुकसान हो सकता है। और अभी भी देखिए, मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि म्यांमार के चक्कर में भारत में कोई हिंसा ना हो, भारत में स्थिति ना बिगड़े। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा और अब आपसे वापस मुलाकात होगी। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।